यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़ जाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में सूचना सहायक भर्ती से रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन संख्या 26 से 50 और क्लास नंबर 42। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए, निम्न में से किसमें सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो कॉमन प्रकार की जो स्टोरेज डिवाइस है वो यहाँ पे बताने। कॉमन कौन सी? वो होती है मैग्नेटिक टैब, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। तो सबसे कॉमन जो थी वो कौन सी थी? मैग्नेटिक। तो सही आंसर है ये। 1964 में किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का जो विकास किया था ये किया था जॉन जी कैम्बी ने। सही आंसर सी। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट, ध्यान रखें ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती? वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वो है मशीनरी लैंग्वेज। तो सही आंसर क्या रहेगा? सी। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के समान जो उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है वो कौन सी भाषा है? वो है कोबॉल। कौन सी भाषा है? कोबॉल। सही आंसर ए। C++ ये जो लैंग्वेज कौन सी है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ध्यान रखें ये। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पर प्रयुक्त जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज होती है? वो होती है जावा। सही आंसर 30 का सी। वो कौन सा वर्ड्स है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है? तो स्वयं के उपयोग हेतु जो अलग रखा है वो प्रोग्रामिंग तो यहाँ पे जो सही आंसर आएगा वो है रिजर्व वर्ड। सही आंसर ए। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इंटरफेस। सही आंसर क्या रहेगा? सी। कंप्यूटर भाषा मतलब जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उसमें जावा का आविष्कारक है वो बताना है यहाँ पे। तो वो है यहाँ पे सन माइक्रोसिस्टम। सही आंसर बी। DOS मतलब डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो उपयोग क्या है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण जो है वो उपयोग जो है इनपुट तथा आउटपुट कार्य को नियंत्रित करना और यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना। तो मतलब सही आंसर रहेगा उपरोक्त जो दोनों कथन है A एंड B, यहाँ पे ये राइट रहेंगे। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सभी कंप्यूटरों में जो लागू होती है वो क्या होती है? वो होती है मशीनी भाषा। सही आंसर बी। फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? ध्यान रखें नींव का पत्थर जो है किसे कहा जाता है? कौन सी भाषा को कहा जाता है? तो ये जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी? वो थी बेसिक। सही आंसर डी। डेटाबेस में बैंक ऐप्स का उपयोग क्या उपयोग होता है? डेटाबेस में बैंक ऐप्स का जो उपयोग है वो क्या होता है? तो वो होता है यहाँ पे खोए हुए डेटा को वापस पाने हेतु। सही आंसर ए। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? तो अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदृश्य उच्च स्तरीय निर्देश। तो सही आंसर है यहाँ पे ए, अंग्रेजी भाषा सदृश्य उच्च स्तरीय निर्देश, मतलब यहाँ पे अंग्रेजी भाषा हो गया। सही आंसर ए। मल्टीमीडिया, वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न में से कौन सी है? तो सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज जो है वो कौन सी है? वो है यहाँ पे जावा। सही आंसर ए। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का जो प्रयोग है वो किस कार्य के लिए किया जाता है? तो वो कार्य होता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। तो सही आंसर ए। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो चित्र के रूप में प्रदर्शन जो होता है उसे कहा जाता है फ्लो चार्ट। सही आंसर डी। कीबोर्ड सिंबल्स का एक सेट स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। तो ये कौन? तो ये जो होता है वो होता है कंप्यूटर प्रोग्राम। सही आंसर ए। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस में प्रयोग हेतु लाई जाती है?
तो ये जो है प्रयोग हेतु वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग हेतु लाई जाती है। CD से आप क्या कर सकते हैं? तो CD से ओनली फॉर आप केवल लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, या पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा CD से हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो असेंबली जो लैंग्वेज होती है क्या होती है? ये होती है लो लेवल लैंग्वेज। कौन सी होती है? लो लेवल लैंग्वेज। तो मतलब LLL सही आंसर होगा यहाँ पे, सही आंसर D। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++, जावा, ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा रहता है। तो ये जो सेव करने के बाद जो कंप्यूटर बंद हो जाता है तो आपका डेटा वो जो सेव रहता है वो किस में रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जैसे CD आ जाती है, हार्ड डिस्क आ जाती है, SSD जो हार्ड डिस्क होती है वो आ जाती है, या पेन ड्राइव आ जाती है, ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो 46 का A। C, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। तो ये जो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा के एग्जाम्पल है। 47 का C। गलती एक एल्गोरिदम है जिसमें गलत परिणाम निकालते हैं और इससे क्या कहा जाता है? तो ये जो परिणाम निकालता है उसे लॉजिकल एरर कहा जाता है। सही आंसर A। एक सॉफ्टवेयर जो HLL मतलब हाई लेवल प्रोग्रामिंग को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तो उससे क्या कहा जाता है? ध्यान रखें, हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा टू मशीनरी लैंग्वेज में जो कन्वर्ट किया जाता है तो ये जो परिवर्तन जो होता है वो होता है कंपाइलर द्वारा। सही आंसर B। किससे आपका डेटा और सुरक्षित रहता है? तो ये जो डेटा सुरक्षित रहता है किसके थ्रू? ये रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। सही आंसर C, क्योंकि रैम में डेटा लाइट ऑफ होने के बाद डेटा उड़ जाता है। तो डेटा सुरक्षित रखने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी सूचना सहायक की MCQ क्लास। तो दोस्तों चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।